प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू इंटरजेक्शन विस्मय सूचक का अभ्यास जिसको बोलते हैं। इसका डिफिनीशन होता है आई इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ sorrow और हैप्पीनेस और सरप्राइज एटसी विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब यह एक इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक अनुभव को व्यक्त करता है, चाहे दुख के रूप में, चाहे प्रसन्नता के रूप में, चाहे जॉय के रूप में, खुशी के रूप में, सरप्राइज आश्चर्य के रूप में, शोक के रूप में ईटीसी दिया है। इस तरह से व्यक्त करने वाला जो वर्ड आता है वह इंटरजेक्शन होता है। लेकिन ध्यान रहे उसमें संबोधन का चिन्ह लगा रहता है तुरंत इंटरजेक्शन वर्ड के बाद। एक बात और ध्यान वाली बात यह है कि इंटरजेक्शन हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही यूज हो जाता है, या इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के प्रारंभ में, शुरू में ही यूज किए जाते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए जाते हैं। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से उससे संबंध नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। नहीं तो वाक्य के अंत में यदि एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा तो वह इंटरजेक्शन नहीं होगा, बल्कि वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। यह इंटरजेक्शन एक वर्ड के बाद लगता है, ध्यान देने वाली बात है, और वाक्य के या सेंटेंस के आरंभ में, शुरू में ही लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो लास्ट में लगेगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है। आगे देखते हैं आह, ओ, हुरे, वेल डन, वेलकम, वाओ, इस तरह के विभिन्न वर्ड्स आते हैं जो वाक्य के प्रारंभ में ही लग जाते हैं, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। यह दुख, प्रसन्नता, सरप्राइज या आश्चर्य, शोक, आश्चर्य, अनुमोदन, घृणा, संबोधन, ध्यान, स्वागत, विदा, दया, इस तरह के वर्ड को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, दिया है यहाँ पे आह हैव दे गॉन, क्या वे चले गए। तो कोई रिश्तेदार हो, सर जी हो, कोई अपना प्रिय व्यक्ति हो, वे लोग चले जाते हैं तो दुख होता है, कष्ट होता है, आह लगाया गया है, यहाँ सारो व्यक्त कर रहा है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे बी नंबर वाले में, हुरे वी हैव ओन द मैच, हर्ष की बात है, खुशी की बात है, तो उसमें दिया वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, या हम लोग मैच जीत गए। तो इस तरह से हुर्रे वर्ड का प्रयोग किया गया है, यहाँ हर्ष या खुशी की बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है यह सेंटेंस के शुरू में ही यूज होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। यह एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में नहीं है, नहीं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो हर एग्जाम्पल में कहीं भी आप देखेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में जो वर्ड होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, तो वही वर्ड आपका इंटरजेक्शन हो जाता है। तो कुछ सम इम्पॉर्टेंट इंटरजेक्शन यहाँ दिया जा रहा है। मैं कुछ महत्वपूर्ण इंटरजेक्शन दे रहा हूँ जो आप अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे, अपने सेंटेंस में इसे प्रयोग करेंगे, अपने फीलिंग्स को, हृदय की वेदना को या हृदय के फीलिंग्स को अपने आप व्यक्त कर सकते हैं इस वर्ड का यूज करके। जैसे दिया हर्ष, हर्ष मीन्स होता है खुशी, खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रे, हुजा, हा, आहा का यूज करेंगे। शोक व्यक्त करने के लिए जैसे दुख हुआ, शोक हुआ, उसको व्यक्त करने के लिए अलास, ओ, आह का यूज करेंगे। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ओ, लो, वाओ, वाट का प्रयोग करेंगे। अनुमोदन व्यक्त करने के लिए या शाबाशी देने के लिए ब्रेवो, वेल डन का यूज करेंगे। घृणा, घृणा मीन्स हेट, जैसे आप लोग जानते हैं। घृणा व्यक्त करने के लिए सेम, फाई फाई, फूफ, पू का यूज करेंगे। ये दोनों लगभग सिमिलर वर्ड है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, या आप इसमें से दोनों को एक ही पढ़ सकते हैं। फूफ है, पू है, एक ही है। फाई फाई दोनों एक साथ यूज होगा, और सेम जो है यह भी घृणा व्यक्त करने के लिए होता है। संबोधन व्यक्त करने के लिए हो, हेलो, हुलो का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ध्यान व्यक्त करने के लिए हार्क, हुश, लुक का प्रयोग करते हैं। अक्सर सर जी लोग पढ़ाते हैं तो बोर्ड पे बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कहते हैं, लुक एट द बोर्ड।
लुक करके एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए थोड़ा सा रुकते हैं, एट द बोर्ड बोलते हैं। तो वैसे आप ध्यान आकर्षित करने के लिए 3 वर्ड है, इसमें यूज कर सकते हैं। स्वागत करने के लिए क्या करेंगे, हायल का यूज करेंगे, वेलकम का यूज करेंगे। विदाई या विदा करने के लिए गुड बाय का यूज करेंगे, फेयरवेल का यूज करेंगे, गुड डे का भी यूज कर सकते हैं, गुड नाइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन शब्द है गुड बाय और फेयरवेल। उसके बाद दया व्यक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, गुड हेवेंस दिया है वहाँ, या तो गुड हेवेंस कहेंगे, या गुड गॉड कहेंगे, या गुड ग्रेसियस कहेंगे। इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 जो पार्ट होता है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज समाप्त होता है।